हेलो जी, नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। जैसे कि मैं कह रही थी कि फेस्टिवल की तैयारी चली रही है, बहुत सारे काम है और कर रहे हैं हम। अभी क्या है, मैंने अपने सारे कर्टन्स को प्लेस कर दिया है क्योंकि इस बार मैंने थीम कुछ और सोच रखा है। तो मैंने व्हाइट कलर के कर्टन्स को एक साइड कर दिया और ग्रे वाले को अलग कर दिया। तो इस तरीके से मैंने अपने रूम को थोड़ा सा चेंज किया है। मैं हर बार कर्टन नहीं चेंज करती हूँ क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी होती हैं कि इन सब में पैसे ज्यादा लगते हैं। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, अपने कर्टन को आपस में ही एक्सचेंज कर दिया है और इस तरीके से छोटी छोटी चीजें थी घर में, जो भी चीजें थी उनको क्लीन करके अब क्या कर रहे हैं, चीजों को प्लेस कर रहे हैं क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है और धनतेरस सर पे ही आ चुका है। और इसी बीच में मेरा बर्थडे भी था। मुझे सच में कुछ याद नहीं था कि मेरा बर्थडे है क्योंकि काम इतना ज्यादा रहता है तो कोई भी चीज याद नहीं रहती। फिर भी कहते हैं ना कि अपने काम को निपटाने के बाद अगर आपको थोड़ा भी वक्त अपने लिए मिलता है तो उसे निकाल लेना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट ये था कि हाँ, किस तरीके से अपनी सारी चीजों को कंप्लीट करके फिर बाकी की चीजें हम एंजॉय करें। यही मेरा एक मोटो रहता है कि मैं इस तरीके से अपनी सारी चीजें कर लेती हूँ तो मेरा क्या है, मेरा भी थोड़ा मन हल्का हो जाता है और सब चीज करने में भी मजा आती है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, अपनी सारी चीजों को एक जगह प्लेस करना शुरू कर दिया है क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीजें करने में वक्त लगता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा मेकओवर किया रूम का। एक एक रूम एक दिन में ही करती थी क्योंकि बहुत सारी जगह है, बहुत सारी चीजें हैं, बच्चों को भी देखना है, खाना भी बनाना है, कोई आ रहा है उसे भी अटेंड करना है, पढ़ना भी आई हुई है तो उसके साथ भी बहुत सारी चीजें करनी है क्योंकि इसे जाना भी है। तो उस तरह से उसकी पैकिंग भी करनी है। तो बहुत सारी चीजें मैं एट ए टाइम निपटाती जा रही हूँ और फेस्टिवल भी बिल्कुल सर पे है तो मेरे को बर्थडे अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। पर मैंने कहा ना कि कोई चीज अगर बच्चे अगर कहते हैं तो वो करनी ही पड़ती है। तो जब मुझे ये याद आया कि हाँ आज मेरा बर्थडे है तो मैंने क्या किया, अपने काम को बहुत ही तेजी से निपटाना शुरू किया क्योंकि ऑलरेडी मैं धीरे धीरे अपनी सारी चीजों को कंप्लीट ही कर रही थी। तो इस तरीके से जो लिविंग रूम का एरिया होता है उससे थोड़ा सा अच्छी तरीके से मुझे करना था क्योंकि लिविंग एरिया ऐसा होता है, यहाँ पे गेस्ट आते ही आते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने लिविंग एरिया को भी बिल्कुल सही तरीके से करना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, सारे कुशन सबसे पहले होते हैं, कुशन होता है, सोफा होता है। सोफा को मैंने जो है जो वैक्यूम क्लीनर होता है उससे प्रॉपर तरीके से क्लीन कर दिया है और इस तरीके से मैंने अपने सोफे को फिर से सारी चीजें मुझे लगानी थी। तो ये कुशन मैंने अभी मीशो से ही मंगाया था, इसका कवर है। बाकी कुशन तो मैंने मेरे पास जो है इसका जो होता है अंदर कवर होता है वो रखा हुआ था और उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। बाकी के जो कुशन कवर है उनको मैं हटाऊंगी और इसकी जगह दूसरे कवर रखूंगी। ये सारे कवर जो है मैं इस तरह से लगाती रहती हूँ। इसे होली में मैंने कलरफुल वाले लगाए थे तो उसको एक्सचेंज करके मैंने इस तरीके से दोबारा मैंने इसको प्लेस किया था। तो ये सारी चीजें मैं आपस में अल्टरनेट चेंज करती रहती हूँ। पर कहते हैं ना फेस्टिवल के अकॉर्डिंग सारी चीजें हो तो ज्यादा अच्छा है। तो अभी दीपावली आ रही है तो उसके हिसाब से मैंने अपनी चीजों को लगाना शुरू कर दिया है। तो कुछ मेरे पास ये कुशन कवर मैंने बहुत पहले ही नोएडा से परचेज किए थे जब मैं गई थी, तो मैंने रखे हुए। तो करीब 4-5 कुशन कवर है मेरे पास जिनको मैं आपस में एक्सचेंज करती रहती हूँ। इस बार मैंने कोई भी नया सामान नहीं परचेज किया है, जो भी मेरे पास पुराना था मैंने उसी का इस्तेमाल किया। हाँ, वहां से मैंने 2-3 कुशन ऐसे ले रखे थे जो हाइलाइटर का काम करते हैं, जैसे कि ये है। 3 कुशन मैंने एक तरह से ले लिए, 2 मैंने एक तरह से करके थोड़ा सा आपस में इस तरह से अल्टरनेट चेंज करते रहेंगे जो देखने में लुक वाइज अच्छा भी लगता है और अट्रैक्टिव भी लगता है। तो ये सारी चीजें मैं सोच के ही करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब चीजें ऐसे अभी आप मार्केट में जाइए लेने के लिए तो शायद आपको उतनी महंगी मिलेगी, आप लेंगे ही नहीं। पर वहां पे मैं गई तो मुझे लगा कि हाँ ये चीजें मेरे लिए सही है, सही रेंज में है, क्वालिटी भी अच्छी है और सारी चीजें देखने के बाद मैंने इसको फाइनल किया था। तो ये सारी चीजें बहुत कम रेंज में मिली। आपको मैं बताऊं, एक कुशन की कीमत जो कवर है सिर्फ 129 रुपीज है। आप बताइए क्या इसको इस रेंज में आपको कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से मैं इसको लेकर के आ गई थी और मैंने रख दिया था। तो अभी मैंने बेड बॉक्स खोला तो मुझे ये सारी चीजें अपनी दिखाई दी। तो इस तरीके से जो भी कुशन कवर हैं, रग्स हैं, वो जो आप बोल सकते हैं कि नीचे बिछाने वाले दरिया, कालीन, ये सारी चीजें मैंने निकाल दी हैं। अब इनको मैं प्लेस करूंगी क्योंकि अभी थोड़ा वक्त और है। मगर अपर्णा को कह रही थी कि मम्मी बर्थडे करना है, कुछ सेलिब्रेट करना है, पर मैं इतना थक चुकी थी, आप देख भी सकते हैं चेहरा बिल्कुल थकान सा लग रहा है, तो इसलिए कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। पर ये सारी चीजें मुझे करनी थी क्योंकि इनके बाद ही हम कहीं जा सकते थे। और कुछ सामान और मैं लेकर के आई थी जिसमें ये ट्रेज है, देखने में बहुत सुंदर है। इसको किसी भी तरीके से यूज किया सकता है, ट्रे की तरह यूज किया सकता है, पूजा के प्लेस पे रखा जा सकता है। बहुत ही बढ़िया डिजाइन। और जो इसका मतलब जो इस पे पेंट हुआ है तो इतना बढ़िया रबड़ कोटेड पेंट है कि जब मैं हाथ में से टच कर रही हूँ तो मखमली सा टेक्सचर आ रहा है छूने में। तो बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत ही अच्छा पीस लगा। इसे भी मैं पिछले साल ही लेकर के आई थी पर इसको मैंने रख दिया था, मैंने निकाला नहीं था। ऐसे 1-2 सामान और थे जो मैंने बेड बॉक्स खोला। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, कहीं आप मार्केट जाते हो तो लेकर के आते हो। तो मैंने क्या किया था, इसलिए स्पेशल ओकेजन के लिए मैंने अपना ये जो है ये सारी चीजें ला करके रख दी थी और अब मैं निकाल रही हूँ। तो इनको क्या करूंगी मैं, अभी थोड़ा और मैं रूम को सेट कर लूं, उसके बाद ये सारी चीजें मैं प्लेस करने वाली हूँ। तो देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा एक प्लांटर है, छोटा सा चुटकू सा, देखने में बहुत ही क्यूट सा था। और सच में ये भी मुझे बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल गया। अगर यही चीज आप मीशो पे देखो या अमेजोन पे देखो तो ये चीजें थोड़ी सी आपको कॉस्टली लगेंगी, पर ये सारी चीजें मुझे बहुत ही अच्छी
रेंज में मिल गई। और ये मैंने अपने ऐसे ही लोकल मार्केट से ली है, कहीं हमने कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांटर मुझे लगा था, तो ये 2 का सेट है, ये मैं लेकर के आई हूँ। इसको भी मैं कहीं प्लेस करूंगी, कहीं इसका एक जगह बनाऊंगी, वहां पे मैं इसको जब लगाऊंगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सारी चीजें मुझे आपको दिखानी है वो मैं दिखाऊंगी, पर कहते हैं ना बच्चे हैं वो पीछे पड़े हैं, नहीं मम्मी मुझे बाहर जाना है, मम्मी मुझे बाहर जाना है। तो मैंने क्या किया, ठीक है मैंने भी कह दिया चलो बच्चों, तो मैं बाहर आ गई हूँ। और अपर्णा को बहुत ही मतलब ये था कि कुछ उसे परचेज करना था, तो मैंने कहा चलो ठीक है साथ में चलते ही हैं। थकान आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं, पर मैं आ चुकी हूँ। यहाँ पत्रकारपुरम की मार्केट है, काफी अच्छी मार्केट है। हाँ थोड़ा सा ये कॉस्टली ज्यादा होती है, तो हम अमीनाबाद से शॉपिंग ज्यादा करते हैं, पर पत्रकारपुरम इसलिए आ गए हैं क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड को कुछ काम था, तो उन्होंने कहा वहीं चलते हैं, तो मैं यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे अपर्णा को जो भी अच्छा लगेगा देखेंगे ले लिया जाएगा, या फिर कुछ भी फेस्टिवल के अकॉर्डिंग कोई चीजें मिलेंगी तो उस हिसाब से ले लिया जाएगा। और इस तरीके से जब मैं जा रही थी रास्ते में तो इतनी बढ़िया सी खुशबू आने लगी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये किस चीज की खुशबू है। फिर जब मैं इस प्लांट के पास पहुंची तो सच में इतनी जबरदस्त खुशबू इसमें से आ रही थी कि जो कि मैं मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये प्लांट तो मेरे घर के सामने लगा हुआ है पर उसमें नहीं निकला हुआ है, यहाँ कैसे निकला हुआ है। तो फिर अभी मैंने जब देखा, ध्यान दिया, तो सच में इसमें से इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी और पूरी रोड पे ये लगा हुआ था। पत्रकारपुरम जो है गोमती नगर का एक हिस्सा है और वो बहुत अच्छी मार्केट है, तो वहां पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ब्रांडेड हैं, शोरूम है, वहां पे आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। अच्छी मार्केट है, मगर ये है कि हाँ अगर आप थोड़ा और सर्च करेंगे तो आपको आपके हिसाब से भी चीजें मिल जाती हैं। कई बार मैंने देखा है बहुत सारी चीजें अगर हम ढूंढते हैं तो हमें मिल जाती है। हाँ बात ये है कि ये गोमती नगर का इलाका है, ये थोड़ा सा पॉश इलाका है और यहाँ पे चीजें बाकी जगहों से ज्यादा महंगी मिलती हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ आप परचेस कर सकते हैं, मगर आपको अगर अपने जेब को बचाना है या फिर बचत करनी है तो आप अमीनाबाद से शॉपिंग करिए, सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत ही प्यारे प्यारे जो है साइड में मार्केट जो है बाहर की तरफ आउटर की तरफ लगी हुई थी, जहाँ पे प्यारी प्यारी रंगोलियां लगी हुई थी, बिल्कुल डिफरेंट टाइप की। इस टाइप की रंगोली अभी तक मैंने नहीं देखी थी, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये जो है स्टिकर वाली रंगोली है, आप इसको इस तरह से फ्लोर पे भी लगा सकते हैं, इसको आप वॉल पे भी पेस्ट कर सकते हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, मुझे तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। हाँ थोड़ा सा नॉर्मल रंगोली से ज्यादा इसकी कॉस्ट थी, जैसे कि हम लोग नॉर्मल 50 या 60 रुपए की रंगोली लेकर के आते हैं बनी बनाई, और ये जो थी करीब 200 के अंदर मिल रही थी, 200-250 रुपए जैसे जैसे साइज थे उसके हिसाब से ही मिल रही थी, पर मुझे अच्छा लग रहा था। और मैंने इसमें से माता के पांव और छोटी सी एक रंगोली मैंने ले ली है, जो कि मैं धनतेरस के दिन लगाऊंगी और वो मैं आपको दिखाऊंगी। सच में बहुत ही सुंदर लग रहा था, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था, इसलिए मैंने इसे ले ही लिया। फाइनली कम कराते कराते मैंने इसको ले लिया। अभी क्या है, इसी तरह से बहुत सारी चीजें होती, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें लेनी होती हैं, जिसमें दीपक होते हैं मिट्टी के और माता की मूर्ति होती है गणेश लक्ष्मी जी की, तो ये हम धनतेरस वाले दिन ही लाते हैं। बाकी छोटी छोटी चीजें जो है हम अपने लिए परचेज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर आए हुए थे, तो ये सारी चीजें जो थी यहाँ पे अवेलेबल है। हालांकि हमारे यहाँ जो मार्केट है वहां पे ये सारी चीजें इस तरह से नहीं मिलती हैं, ये पत्रकारपुरम में ही आपको मिलेगा, ये सब जगह आपको नहीं मिलेगा। तो मैं अमीनाबाद जाऊंगी तो वहां से मैं ये सारी चीजों को लूंगी। तो इस तरीके से मैं मार्केट में आई तो देखिए लाइट्स बहुत अच्छी अच्छी लगी हुई थी, कैंडल्स थे, तो अपर्णा को बहुत अच्छे लग रहे थे सारी चीजें, और उसको भी कुछ अपनी पर्सनल कोई चीज लेनी थी, तो मैंने कहा तुम परचेज कर सकती हो। भैया मार्केट में चलते चलते थक गए हैं और पीछे देखें यहाँ हम बैठ गए हैं। अपर्णा गई है आइसक्रीम लेने के लिए। हमें मार्केट में चलते हुए काफी देर हो गई थी, करीब 1.5 घंटे हो गए थे चलते चलते, और हमको भूख भी लगाई थी। तो थोड़ी दूर में देखा कि एक छल्ली वाले थे, मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा फेवरेट है छल्ली या स्वीट कॉर्न, जिस तरह से भी ये देते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है, और ये मुझे मेरा फेवरेट समझ लीजिए। मैं कहीं भी जाती हूँ तो इसको जरूर खाती हूँ। तो ये काफी हेल्दी भी होता है, आप लोग भी इसको खा सकते हैं। मुझे लगता है मोमोज और ये सारी चीजों से अच्छा है कि आप इस तरह से स्वीट कॉर्न खा सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा भी है। तो मैं जब तक ये ले रही थी तब तक मुझे पता चला अपर्णा फिर गायब हो गई, कहाँ चली गई कुछ पता नहीं चला मुझे। तो फिर बाद में मैं देख रही हूँ सामने से वो आ रही थी, पता नहीं क्या लेकर के आ रही थी, मुझे आइडिया भी नहीं था। हालांकि तब तक मेरा स्वीट कॉर्न बन गया था और मैंने अपना स्वीट कॉर्न को खूब एंजॉय किया, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। ये है मेरी छल्ली, ये है छल्ली, वरना वहां गई हुई है, मुझे लग रहा है कुछ लेने गई है। आ रही थी कुछ ऐसी, ये कुछ लेके आ रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू डियर, थैंक यू। लो खाओ, इसको पैसे दे दीजिए।
तो इस तरीके से अपर्णा जो है मेरे लिए बहुत ही प्यारा सा फ्लावर लेके आई है रोज का। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि कम से कम बच्चे इस तरीके से हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं और कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, मेरे लिए कितनी खुशी की बात है कि मेरा बच्चा मेरे लिए ये लेकर के आया। मैं बहुत खुश हूँ और मैंने अपनी छल्ली को उसे भी खिलाया। हालांकि मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ छल्ली, मैं अकेले ही खाना पसंद करती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ही पसंद है। तो थोड़ी देर में ही हम लोग ने कुछ खाया पिया और फिर क्या हुआ, टाइम देखा लेट हो रहा था तो ये हुआ घर चलना है। और रास्ते में ही मिस्टर ब्राउन था, वहां से हमने केक ऑर्डर किया था और साथ में ही वहां से स्वीट कॉर्न ले लिया क्योंकि यहाँ पे पूरे बल्क में आती है चीजें, तो यहाँ से लेना थोड़ा इजी बन जाता है। तो मैंने यहाँ से ले लिया था, पैकिंग करा ली थी और उसके बाद ये हुआ कि अब घर चलते हैं, वहीं चल के केक काटेंगे। तो क्योंकि लेट हो रहा था, सुबह बहुत ज्यादा काम था, काम करके थक भी चुके थे, तो इसलिए हम लोग निकल गए घर पे। और जब घर पे आए तो ये देखिए इतना प्यारा सा केक था जो कि मुझे मेरी पसंद का बना हुआ था। और मैंने क्या है, अपने केक को देखा, मैं बहुत खुश हुई और थोड़ी देर में ही हमने क्या है केक को कट किया। लेट होते होते हमें 11:30 बज चुके थे। मतलब घर पहुंचते पहुंचते हमें टाइम ज्यादा लग गया था क्योंकि बच्चे रास्ते में और कुछ खाने पीने लगे थे। तो खाना नहीं हमने रात में बनाया घर में, बाहर कुछ ना कुछ खा लिया। और इस तरीके से जो है हमने अपना केक कट किया, बर्थडे को सेलिब्रेट किया। पूरे दिन को तो घर में थे, शाम को 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद घर से निकले हैं। उसके बाद से शॉपिंग की, कुछ मार्केटिंग की, कुछ खाया पिया और उसके बाद घर आ गए। घर आने के बाद केक कट करने के बाद बस सोने की बारी है क्योंकि अगले दिन भी बहुत सारी तैयारी करनी है। तो ये था मेरा व्लॉग, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। कोई भी चीज अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां अभी बाकी हैं और कुछ चीजें मैं कर चुकी हूँ। ये मान के चले कि 70% वर्क हो चुका है, 30% भी बाकी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। स्वस्थ रहिए।